इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की हिंदी की किताब से कविता कैमरा पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक बच्चा है और उसके एक चाचा हैं जो उसके लिए एक नया कैमरा खरीद के लाते हैं। आइए पढ़ते हैं कविता कैमरा। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। मैं बोला यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर, चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो है जैसा। हंसकर बोले चाचा छोटू, वही रहा बुद्धू का बुद्धू, है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब, फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। कोयल कौवा या गोरैया, दादी अम्मा बड़के भैया, क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। खोटा खड़ा जहाँ भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा, चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली, जैसी शकल हुबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। अब बच्चों, अब हम लोग इस कविता को पूरे अच्छी तरह से समझेंगे कि इस कविता में आपको क्या क्या बताया जा रहा है, यानी इसके अर्थ के साथ समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये जो कविता है एक छोटे बच्चे और उसके चाचा के बीच में जो बातचीत हो रही है उस पर आधारित है। और बच्चे के जो चाचा हैं वो उसके लिए एक नया कैमरा लेकर आते हैं और कहते हैं कि अपने छोटे भतीजे को यानी छोटू को आवाज़ लगाते हैं, नया कैमरा चाचा लाएं। यानी ये जो चाचा हैं वो अपने छोटे बच्चे यानी भतीजे छोटू के लिए एक कैमरा लेकर के आते हैं और दरवाजे से ही चिल्लाते हैं, कहाँ गया जल्दी आ छोटू। यानी घर के दरवाजे के पास जैसे ही उसके चाचा पहुंचते हैं तो छोटू को आवाज़ लगाते हैं कि कहाँ गया है हमारा छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फ़ोटो। यानी उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ़ोटो क्लिक करूँगा यानी फ़ोटो खींचूंगा। मैं बोला क्या है चक्कर, यानी ये जो बच्चा है छोटू वो जब इस कैमरे को देखता है और चौंक जाता है। हो सकता है ये पहली बार कैमरे को देख रहा है और बोलता है कि भाई इस कैमरे के अंदर आखिर क्या चक्कर है, इसमें से चित्र कैसे निकल सकता है। तो इसे लगता है कि इस कैमरे के अंदर कोई ना कोई पेंटर बैठा होगा, यानी कोई ना कोई कलाकार बैठा हुआ है जो चित्र को बनाता है। जो लोग जैसे होते हैं बिल्कुल उसके अनुसार, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो चित्रकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो आपके चित्र के यानी आपकी शक्ल को खूब बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं। वैसा ही ये जो कैमरा है एक प्रकार का चित्रकार है और वो चित्रकारी करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आदमी चित्रकारी कर रहा है, तो ये कैमरे को क्या बोलते हैं कि बिल्कुल पेंटर की तरह, जैसे पेंटर यानी चित्रकार चित्रकारी करता है वैसे ही कैमरा भी चित्रकारी कर रहा है। जो मोटा होता है बिल्कुल वैसा ही मोटा चित्र, जो पतला होता है उसके लिए पतला चित्र, यानी जो मोटा हो बिल्कुल मोटा चित्र, जो पतला हो उसके लिए बिल्कुल पतला चित्र, यानी जो जैसा दिखता है उसके अनुसार ही चित्र बना दिया जाता है। उसी को आगे बताया जा रहा है कि हंसकर बोला चाचा, यानी जो बच्चे का चाचा है वो हंसकर बोलते हैं, यानी इस छोटू की जो बात है कि वो कैमरे को एक चित्रकार की तरह समझ रहा है, इस बात पर उसके चाचा हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो भाई बुद्धू के बुद्धू हो, यानी तुम्हारे अंदर अभी भी कोई ज़्यादा अकल नहीं आई है, तुम अभी बच्चे की ही बच्चे हो। ये जो कैमरा होता है इसके अंदर प्रकाश छाया का खेल है, यानी जो रोशनी पड़ती है उसके आधार पर चित्र बन जाती है और उसी के सुंदर मेल से ही सबकी चित्र निकल आती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इस छोटू ने अपने चाचा के कैमरे से फ़ोटो क्लिक करवाई और ये फ़ोटो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये आप लोग भी फ़ोटो क्लिक कराते होंगे कैमरे से, है ना। उसी तरह छोटू ने भी कैमरे से फ़ोटो क्लिक करवाया हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है कैमरे के बारे में कि कागज़ पर आ जाता है रूप, यानी जब भी हम कैमरे से फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और जब उसका प्रिंट बनवाते हैं, ठीक है, तो जैसा चित्र होता है हूबहू वैसा ही चित्र हमारे कागज़ पे भी आ जाता है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे फूलों की सुंदर फुलवारी, यानी कि कोई बाग बगीचा है सुंदर है तो जैसा वो होता है चित्र भी बिल्कुल वैसा ही आ जाता है। अगर हम चिड़िया की
अगर फ़ोटो लें तो चिड़िया बिल्कुल वैसे, इंसान की लें फ़ोटो तो वो भी बिल्कुल वैसी, चाहे कोयल हो, कौवा हो या फिर गोरैया हो, या फिर किसी इंसान की बात करें जैसे घर में दादी होती है, अम्मा होती है, या फिर बड़े भाई, यानी बड़के भैया का मतलब है बड़े भाई, सबकी चित्र अगर हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वैसे की ही वैसी आ जाएगी। यानी कि एक तरह से सबकी छाप छूट जाती है उस कागज़ के अंदर। यानी जैसे हम लोग प्रिंट निकालते हैं कागज़ में तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसे ही कैमरे के अंदर भी क्या होता है कि जैसा जो दिखता है चित्र भी वैसा आ जाता है। तो छोटू जब ये सारी चीज़ें देखता है पहली बार तो वो चौंक जाता है। तो उसके चाचा ये सब उसको बताते हैं कि भाई तुम तो अभी बच्चे ही हो, अभी तो तुम बुद्धि हुए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसके अंदर कोई भी चित्रकार नहीं होता बल्कि ये प्रकाश छाया का खेल है। फिर आगे बोला जा रहा है खोटा खरा जहाँ भी जैसा, यानी जहाँ का हम लोग चित्र ले रहे हैं अगर वहाँ खोटा यानी कोई गड्ढा है, खराब है, तो चित्र भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। यानी जो चीज़ हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है कैमरे से चित्र भी वैसा ही आता है। यानी कि जैसा हम लोग चित्र ले रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, यानी कि एक तरह से उसकी नकल बना देता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके सामने कोई भी चीज़ दिखा दी जाए और उसकी चित्र दिखा दी जाए तो दोनों बिल्कुल एक जैसा लगता है और इसमें कोई पहचान नहीं पाता कि भाई असली क्या है और नकली क्या है। यानी शकल यानी सूरत हूबहू वैसी ही चित्र आ जाती है। यानी जो जैसा दिखता है, जैसे छोटू है और ये इसकी दादी है और ये इसकी मम्मी है, जैसे ये लोग दिखते हैं चित्र भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। तो उसी के बारे में उसके चाचा उसे समझा रहे हैं कि समझो इसको अपना मित्र, यानी इस कैमरे को अब तुम अपना मित्र समझ लो, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें ये चित्र भी दिखाई देगी अगर हम कैमरे में से फ़ोटो लेंगे। यानी कि इस कैमरे के बारे में कविता है कि जब छोटे बच्चे पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं तो उनका कैसा अनुभव होता है उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। जैसे ये छोटा बच्चा है छोटू, इसने अपने जीवन में पहली बार कैमरे को देखा जो उसके चाचा लेकर आए हैं और उसकी जब फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसे लग रहा है कि भाई इस कैमरे के अंदर कोई ना कोई चित्रकार है और वो चित्रकार क्या कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है, इसलिए उसे पेंटर समझ रहा है। किसको, कैमरे को पेंटर समझ रहा है और ये सबकी फ़ोटो निकाल देता है। ठीक है, तो चाचा और भतीजे की जो बातचीत है उसी के बारे में ये कविता आपकी किताब में। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ भाई आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करवाना पसंद है या नहीं पसंद है, आपने पहली बार कैमरे को कब देखा, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बाद इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं जहां पे मैंने प्रश्न उत्तर पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।